नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यह फिगर सैनिक को देख कर आपको लग रहा हो क्या सर आज पढ़ाएंगे सैन्य व्यवस्था? नहीं, तो आज जनरली ये आपको है ना एक इस पर आधारित वीडियो बना दिया गया है चैनल पर। यानी कि अभी फिलहाल में न्यूज चल रहा है कौन सा आपका अग्निपथ योजना, यानी कि सैन्य यानी कि युवाओं को सैनिक में शामिल करने के लिए एक योजना है। तो बाकी डिटेल आप जाकर हमारे है ना वीडियो में देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इन्फॉर्मेटिव आपको जानना जरूरी हो जाता है। अगर आप युवा हैं और चूंकि करंट अफेयर में भी आएगा, करंट अगर किसी भी एग्जाम आप दीजिएगा तो करंट अफेयर में आएगा कि तो आपका अग्निपथ क्या है, अग्निपथ के सैनिकों को किस क्या कहते हैं, इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इस शुरू कब किया गया, यानी कब इसका परमिशन मिला, यानी पारित किया गया, इसको पारित कौन किया, यानी किसकी योजना है, सभी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो जाके आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया। तो आज हम लोग क्लास क्या पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने नदी को स्टार्ट कर दिया था, भारत के महत्वपूर्ण नदी, और आपको बता दिए थे कि नदी कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के भारत में 2 प्रकार की नदी है, एक होता है उत्तर भारत की नदी और एक दक्षिण भारत की नदी। उत्तर भारत की नदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिमालय की नदी, और दक्षिण भारत की नदी को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। और ये भी आपको पिछले क्लास में बता चुके थे कि नदी का निर्माण कैसे है, यानी अर्थात नदी का उद्गम कैसे होता है ना, और इस तरह के सभी प्रश्न पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। तो आपको बताए थे कि पिछले क्लास में कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सिंधु नदी तंत्र, यानी अलग अलग करके आज सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में गंगा नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और बाकी दक्षिण भारत का तंत्र। 5 से 6 क्लास में आपका नदी, चूंकि बड़ा सेक्शन है, तो इसको 5 से 6 क्लास आपको लग सकता है। तो उम्मीद कीजिएगा और अच्छा से आप समझ जाइएगा फिगर के साथ। मैं देखिए ज्योग्राफी में आप मैपिंग बनाने सीख गए, मैपिंग के साथ जोड़ना सीख गए, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप दुख उसी दिन से खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना भी फिगर ज्योग्राफी या किसी भी एग्जाम, हम हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में हम फिगर बनाते हैं, है ना। तो ज्योग्राफी में तो बनाना ही पड़ेगा। तो ज्योग्राफी में आपको मानचित्र से अगर आप ज्यादा बनाने का प्रयास कीजिए तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आप कितना याद कर पाइएगा, है ना। याद करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन नदी कहाँ है, उसका उद्गम कैसे हुआ और उसके सहायक नदी है ना, केवल अगर आपको फिगर दिमाग यानी मानचित्र आपके माइंड में सेट रहेगा तो आप बना सकते। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र। देखिए तंत्र कहने का सिस्टम, यानी सिंधु नदी का सिस्टम है। सिस्टम में आपको सिंधु नदी को नहीं केवल पढ़ना, इसके जितने भी सहायक नदी सभी को डिटेल रूप से पढ़ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंधु नदी तंत्र। जैसे अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, तो केवल गंगा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, गंगा के सहायक देखें कौन कौन है, आपका कोसी है, गंडक है, सोन है, उसके बाद यमुना देख लेंगे, यमुना हो गया, बेतवा हो गया, जितना भी उसका सहायक नदी सभी को उसी के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, सिंधु नदी तंत्र और इसके जितने भी सहायक नदी उसको। तो सबसे पहले आपको पता होगा सिंधु नदी है कहाँ, तो पिछले क्लास में बना चुके थे। तो ये ऊपरी सेक्शन में, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में, और साथ ही कुछ क्षेत्र आपको मिलेगा कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। तो हम लोग को पूरा भारत का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, केवल बड़ा फिगर बनाइए, ऊपर जो माथा है भारत का उसी को केवल बनाना। तो हमारे साथ बनाइए, बस इसी तरह इतने बनाना इधर। बस इतना आपको बनाना, केवल इतना बना लिए तो आपका कल्याण हो गया। यही सेक्शन बनाइए, आप भी साथ बनाइए। और सबसे पहले हम लोग क्या बनाना है, सबसे पहले आपको सिंधु नदी के बारे में जानना जरूरी है। सिंधु नदी तो आपको पता है कि यहाँ एक कैलाश पर्वत है, हिमालय, आपको बता भी चुके थे, पढ़ाए भी थे। ये हिमालय पर्वत है, ये क्या है, हिमालय पर्वत। और इसी पे जिस चोटी का नाम यानी कि सॉरी कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत। ये सब कहाँ का क्षेत्र है, तो तिब्बत में अंतर आता है ना, तिब्बत का क्षेत्र है। और कैलाश आपको पता होगा कि ये सब किसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि चोटी पर जो बर्फ जमा यानी बर्फ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है, यानी इस ग्लेशियर का नाम रखा गया है, इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर।
ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। और इसी के एक निकट है, इसी के झरने से यानी कि इसी के जल से एक तालाब का यानी झील का निर्माण हुआ है। इस झील का नाम क्या है आपको पता है? अगर जानते होंगे तो इस झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है इसका? मानसरोवर। मानसरोवर, इस झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। यानी इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी इधर उत्तर की ओर जाता है ना, तिब्बत चीन होते हुए, और इधर भारत में प्रवेश करता है और इधर फिर पाकिस्तान की ओर आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से कौन नदी, इसका नाम क्या हो गया? तो सिंधु नदी। इसका नाम क्या हो गया? सिंधु। सिंधु है ना, सिंधु। देखिए यहां से किस नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो आपको अगर प्रश्न में ये भी आएगा रहेगा तो उद्गम देखिएगा कहां से हुआ है सिंधु का। कैलाश पर्वत के बोकरचू ग्लेशियर से। किस झील से? तो मानसरोवर झील से। आपको प्रश्न में आ सकता है कभी कभी कि आपका सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ, किस झील से? तो मानसरोवर झील होगा। किस ग्लेशियर से हुआ? तो बोखरचू ग्लेशियर से। और किस पर्वत से हुआ? तो कैलाश पर्वत। ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ सिंधु नदी एंट्री किया, और देखिए भारत में जहां सिंधु नदी प्रवेश करता है इस जगह का नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। सब ये लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख में पड़ता है। और जहां से इस पाकिस्तान में एंट्री करता है इसका नाम क्या है? चिलास। चिलास, ये भी लद्दाख का सेक्शन है। यानी भारत सिंधु नदी कहां से भारत में प्रवेश करता है? तो दमचौक से। और निकलता है कहां? तो चिलास से। ध्यान में रखिएगा। अब मेन देखिए सिंधु नदी को मेन जनरली नाम इसका क्या है? सिंधु। लेकिन तिब्बत में इसका अलग नाम रखा गया। इसका नाम तिब्बत में इसका नाम क्या है? तो सिंगी खवांग। यानी तिब्बत का नाम है तो अलग अलग आपको नाम भी रहेगा। इस तरह से आप नाम सुने नहीं होंगे। हम लोग इंडियन है तो अलग हम लोग की तरफ नाम है। और इसको सिंगी खवांग का अर्थ होता है शेरमुख, है ना। चीन में इसका, तिब्बत में इसका क्या होता है? शेरमुख अर्थ होता है सिंगी खवांग का, शेरमुख। ये ध्यान में रखिएगा। इसको हम लिखा भी देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये आपका यह हो गया सिंधु नदी। तो आपको ये पता होगा कि जो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करता है तो यहाँ आपको पता है कि जौस्कर श्रेणी है। कौन? जौस्कर श्रेणी। जौस्कर श्रेणी। और एक यहाँ भी है लद्दाख श्रेणी। इसका नाम क्या है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी यानी पर्वत श्रेणी है। ये दोनों को बीच से होकर गुजरता है कौन? सिंधु नदी। और इसी नदी पर यानी कि इसी लद्दाख श्रेणी पर एक गड्ढा खोद देता है। यानी इसके पानी से गड्ढा खोद का निर्माण होता है। और उस गड्ढा का नाम क्या है? इस गड्ढा का नाम को बुज्जी गॉर्ज है। गड्ढा का नाम क्या है? तो लिख देते यहाँ से बुज्जी गॉर्ज। गड्ढा का निर्माण हुआ उसका नाम क्या है? बुज्जी गॉर्ज। यानी इसी लद्दाख श्रेणी पर निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ से निकलता है चिलास और यहाँ से सिंधु नदी आता है। अब हम लोग मेन रूप से तो जो जीएस बन गया वो सबसे पहले लिख देना है। उद्गम देखेंगे, उद्गम आपको है ना, उद्गम के बारे में जान गया। अब देखिए जो सिंधु नदी के सहायक देखिए, तो सहायक में दो सहायक नदी होता है, एक बाएं सहायक और दाएं सहायक। तो बाएं कहने का देखिए, मान लीजिए कि हम इधर से यानी यहाँ से अगर कोई इधर व्यक्ति चल रहा है तो इसका दाएं सहायक कौन होगा? यानी इस तरह का जो नदी होगा, यानी इस तरह से जो नदी होगा इस दाएं सहायक है, और जो इस तरह की नदी है उसी को बाएं सहायक कहेंगे। लेकिन यही इधर की ओर आएगा तो देखिए इधर आना है आपको, तो इधर आपका जब दाएं सहायक हो गया और इधर बाएं, है ना। तो उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि हम लोग दाएं सहायक नदी जानेंगे। दाएं सहायक नदी देखिए, सिंधु के दाएं सहायक नदी कौन कौन है? सबसे पहले एक यहाँ नदी आपको मिलेगा, इस नदी का नाम है श्योक नदी। इस नदी का नाम है क्या? श्योक नदी। इसी को मृत्यु की नदी भी कहते हैं। क्या? मृत्यु की नदी। एक यहाँ से आइएगा तो इसी लद्दाख श्रेणी में एक नदी आकर मिलता है, इसका नाम है क्या? गिलगिट श्रेणी, गिलगिट नदी। गिलगिट, इस नदी का नाम क्या है? गिलगिट नदी। और एक इधर से नदी और आती है इधर से काबुल की तरफ से, इसका नाम है काबुल की नदी, यानी काबुल नदी नाम है। और एक इसका सहायक है, इसका नाम क्या है? स्वात। और एक इधर से आपका एक नदी और आता है,
सिंधु के कितने सहायक, ये आप मेनली जनरली यही है, इसको लिख लीजिए। पहला आपका क्या हो गया, दाएं सहायक नदी में कौन कौन हो गया आपका, तो जौस्कर हो गया, जौस्कर के यानी कि सहयोग नदी हो गया। उसके बाद आपका देख लीजिए लद्दाख के पास कौन हो गया, तो गिलगित नदी हो गया। लद्दाख के पास कौन नदी हो गया, गिलगित। और उसके बाद आपका कौन हो जाएगा, उसके बाद देख लीजिए तो काबुल हो गया। और काबुल के सहायक नदी कौन है, तो काबुल के सहायक आपको नदी है सवात। काबुल के सहायक नदी कौन है, यानी काबुल के सहायक क्या हो गया, सवात। और एक नदी और यहां से आकर मिलती है इधर से, इसका नाम है गोमल, गोमल, गोमल नदी। तो ये आपका सिंधु नदी के सहायक नदी हो गया। सिंधु की नदी के बारे में एक बार जान गए, सिंधु नदी के बारे में जान गए। अब हम लोग दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे, क्या, चिनाब नदी। दूसरा आपका क्या हो गया, जिसके सहायक नदी कौन है, चिनाब। ये सब जितना भी आप देखें सब दाएं सहायक है, लेकिन अब जितना पढ़िए सब बाएं सहायक है। देखिए यहाँ आपको पता होगा, यहाँ एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम क्या है, तो बारालाचल दर्रा, वारालाचल दर्रा। और इसी दर्रे के निकट से दो नदी निकलता है, एक नदी यहाँ और एक नदी यहाँ। इस नदी का नाम है चंद्र और इस नदी का नाम है भागा, भाग इसको कह सकते हैं या भागा भी कह सकते हैं। और इसी नदी के नीचे निकलता है कौन, चंद्र। और भागा निकलता है किसके, बारालाचल दर्रा के निकट से निकलता है चंद्र और भागा नदी। और यहाँ जो मिलता है इसका नाम है टांडी, यानी दोनों नदी कहाँ जाकर मिल जाती है, टांडी एक जगह है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश का। ये पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं सब हिमाचल प्रदेश का है। और इसी से चिनाब नदी का निर्माण होता है। और इस तरह से चिनाब नदी आकर कहाँ यहाँ मिलती है, पठानकोट, पाकिस्तान के पठानकोट में किस नदी से मिल जाती है, तो सिंधु नदी से। पठानकोट में आपका सिंधु नदी से मिल जाती है। अब देखिएगा सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। आपका चिनाब हो गया, चिनाब नदी का निर्माण कहाँ से होता है, देखिए ये आपका कौन है, तो चिनाब नदी का निर्माण देखिए, बारालाचल दर्रा के निकट कौन नदी है, तो चंद्र एवं भागा नदी। और दोनों को संयुक्त धारा कहाँ मिलता है, तांडी एक जगह हिमाचल प्रदेश का। और इसी से निकलकर चिनाब नदी का निर्माण होता है। अब पहला हो गया। अब देखिए अब तीसरा हम लोग को समझना झेलम नदी। झेलम नदी देखिए, एक लद्दाख में एक झील का नाम है बेरीनाग झील। झील का नाम क्या है, बेरीनाग झील। इसी बेरीनाग झील से निकलकर यहाँ जम्मू कश्मीर में एक झील और है, इस झील का नाम है बुल्लर झील। और इसी झील से निकलकर यानी कि इस झील से निकलकर इस झील में प्रवेश करती है। और पुनः यह निकलकर इस भारत के देखिए सीमा ये है और इसके समानांतर कुछ बहती है और यहाँ जाकर फिर चिनाब नदी से मिल जाती है। और जहाँ मिलती है इसको नाम है झांग में मिल जाती है। झांग देखिए पाकिस्तान के पंजाब का एरिया है, यानी पाकिस्तान के पंजाब में कौन मिलती है, तो झेलम नदी कहाँ, चिनाब में मिल जाती है। कहाँ, झांग में जगह का नाम है, वहां मिल जाती है। और देखिए ये कौन नदी है, तो ये आपका झेलम नदी यही है, निकलता कहाँ, बेरीनाग झील से। और ये बुल्लर नदी में बताइए, कोई अगर झील में नदी ही आकर मिल जाए यानी गिरे तो उसका पानी कब से मीठा काफी अधिक होगा, है ना। तो इसीलिए भारत का सबसे मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, तो बुल्लर झील का निर्माण होता है किससे, तो यहाँ जो झेलम नदी है इसी नदी में किसमें, बुल्लर झील में आके प्रवेश करती है। तो इसी से चलते क्या होता है आपका, है ना। तो ये बुल्लर झील के बारे में समझ गए, आपका झेलम नदी के बारे में। और ये आपका देखिए एक नदी आपको यहाँ है, ये आपको पता होगा कि यहाँ एक कौन दर्रा है, सिपकिला दर्रा। और इसी सिपकिला दर्रा से एक यहाँ निकट है कौन, ये मानसरोवर झील है, ये राकास्ताल झील, इसका नाम क्या है, राकास्ताल। और इसी राकास्ताल झील से होते हुए इस राकास्ताल इधर है। और इस है ना, फिगर देख लीजिए, यहाँ से इस तरह से आता है और इस तरह से आपको मिलेगा। ए सेक्शन ऑफ ही बना लेते ठीक रहता, खैर कोई बात नहीं। यहाँ से आपका आता है और ये देख लीजिए यहाँ आके मिल जाता है, कहाँ, पाकिस्तान में मिल जाता है कौन, ये आपका सतलज नदी है। सतलज नदी कहाँ से निकलता है, तो आपका तिब्बत के राकास्ताल झील से। और भारत में प्रवेश कहाँ करता है, तो करता है देख लीजिए सिपकिला दर्रा से। और सिपकिला दर्रा से प्रवेश कर है ना, एक कहाँ मिल जाता है, तो चिनाब में, पाकिस्तान के चिनाब में मिल जाता है। ये कंप्लीट हो गया। तो सतलज को तिब्बत में एक नाम रखा गया, इसका नाम है
लॉन्ग, हिंदी में लिख लीजिए लॉन्ग चेन खवांग, लॉन्ग चेन खवांग इसका तिब्बत में नाम है। और आपको पता होगा जो चेनाब नदी है सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी, इसको ध्यान में आपको लिखवा हम देंगे। और देखिए एक नदी और है आपकी, दो अभी आओ नदी पढ़ना। एक आपका एक यहाँ रोहतांग दर्रा है, यहाँ कौन है रोहतांग दर्रा, और इसी तरह से एक नदी निकलता है, इसका नाम है रावी। और ये जहाँ के मिल जाता है कहाँ, चिनाब में, यानी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाता है। और किस नदी का नाम क्या है, रावी, ये रावी नदी है। और इसी के नटर एक लाहौर शहर है, किसका, पाकिस्तान का लाहौर शहर है, लाहौर शहर। और एक और नदी इसी यानी रोहतांग दर्रा के निकट से एक ब्यास कुंड है, और ब्यास कुंड से एक नदी निकलता है इधर, और ये जाके कहाँ मिल जाता है, तो सतलज नदी में, ये पंजाब में मिल जाता है। पंजाब का जगह का नाम क्या है, कपूरथला, कपूरथला या हरिके इसका भी नाम है, हरिके, यानी प्रॉपर जगह का नाम क्या है, हरिके। अगर कपूरथला भी ऑप्शन में आ गया, यानी कि मेन जगह का जो प्रॉपर जगह का नाम क्या है, हरिके, और पड़ता कहाँ, कपूरथला में। और इसी बांध, यहाँ एक दोनों के संयुक्त धारा को बांध बनाया गया, और इसी बांध से एक नहर निकाला गया, इंदिरा नहर, जो भारत के सबसे लंबी नहर है। तो उसको हम लोग भारत के नदी घाटी परियोजना में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको हेडिंग में लिखिए सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी डैश लिख के डैश दीजिए, सिंधु नदी डैश लिख के डैश दीजिए, सिंधु नदी लिख के डैश दीजिए। लिखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के, कैलाश पर्वत कौमा, कैलाश पर्वत कौमा बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, और ये कौन आपका है आपको है ना, यानी कि किस, ये राकास्ताल, ये मानसरोवर झील, यानी कि और मानसरोवर झील से होता है, मानसरोवर झील से होता है। इसके बाद लिखिए सिंधु नदी को चीन में, सिंधु नदी को तिब्बत में, सिंधु नदी को चीन तिब्बत में कौन क्या कहते हैं, सिंगी खवांग कहते हैं, सिंगी खवांग कहते हैं। उसके बाद लिखिए सिंधु नदी भारत में, सिंधु नदी भारत में दमचौक में दमचौक से प्रवेश करती है, दमचौक से प्रवेश करती है। उसके बाद आगे लिखिए स्टार और डैश देखे, सिंधु नदी जौस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर गुजरता है, बीच से होकर गुजरती है तथा लद्दाख श्रेणी पर एक बड़ा गड्ढा सा यानी खंड का निर्माण करता है। यही खंड है, यहाँ एक खंड का निर्माण करता है कौन, आपको देखिए यहाँ आपको लिखा दे बुझी गौर। लिखिए तथा सिंधु नदी, लिखिए तथा लद्दाख श्रेणी पर एक बड़े खंड का निर्माण करता है जिसे बुझी गौर्ज कहते हैं। और उसके बाद डैश के लिए कि यार अगला लाइन, सिंधु नदी भारत में चिलास से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उसके बाद लिख लीजिए, ये हो गया। और इसकी लंबाई भी जनरली पूछा जाता था, इसको लिख लीजिए जनरली, ये कितना है किलोमीटर, यानी 2880 किलोमीटर पूरा सिंधु नदी की लंबाई है। लेकिन भारत में आपको पूछेगा तो 3 को 1 1 4, यानी सिंधु नदी की लंबाई कहाँ से, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच की दूरी कितना है, तो 3 को 1 और 1114 किलोमीटर। इसको भी लिख लीजिए, सिंधु नदी की लंबाई कुल लंबाई 8880 किलोमीटर तथा भारत में सिंधु नदी की लंबाई 3 को 1 4 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा लिखिए हेडिंग में चिनाब नदी, और सॉरी इससे पहले लिखने के बाद लिखिए हेडिंग में लिखिए सिंधु नदी के दाएं सहायक नदी, पहला लिखिए श्योक नदी, ये कहाँ में मिलती है, तो लद्दाख में, कोस्ट में लिख लीजिएगा लद्दाख में मिलती है। उसके बाद लिखिए गिलगिट नदी, दूसरा लिखिए गिलगिट नदी, और ये कहाँ मिलती है, तो आपको पता होगा POK है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी पाकिस्तान के अधिकृत में क्षेत्र है। तो लिखिए गिलगिट नदी, यह लिखिए यह पाक अधिकृत लद्दाख में सिंधु से मिलती है। उसके बाद लिखिए काबुल, लिखिए तीसरा लिखिए काबुल, लिखिए यह पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है तथा इसका सहायक
यह पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है तथा इसका सहायक नदी कौन है? स्वात है। स्वात है। एक और लिख लीजिए, चौथा आपका गोमल। लिखिए गोमल, यह लिखिए यह पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है, या पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। अब उस हेडिंग में लिखिए चिनाब नदी। चिनाब नदी लिखिए, चिनाब नदी लिख रहे थे, लिखिए वारानाचल दर्रा के निकट, वारानाचल दर्रा के निकट से चंद्र एवं भागा दो नदी, चंद्र एवं भाग दो नदी निकलती है और टांडी में कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश लिख लिए, हिमाचल प्रदेश के टांडी में मिल जाती है, हिमाचल प्रदेश के टांडी में मिल जाती है। और इसके संयुक्त धारा को चिनाब नदी कहा जाता है, चिनाब नदी कहा जाता है। और यहाँ से कहाँ मिल जाती है? आपका यहाँ, तो लिख लिया चिनाब नदी। और एक कहाँ? सिंधु, लिखिए चिनाब नदी, उसी में चिनाब नदी पाकिस्तान के पठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। उसके बाद लिख लीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग में लिखिए झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी में लिखिए यह बेरीनाग झील से निकलकर बुल्लर झील तक जाती है, या बुल्लर झील में प्रवेश करती है, जिससे बुल्लर झील का पानी सबसे मीठा होता है, जिससे बुल्लर झील का पानी सबसे मीठा होता है। और लिखिए तथा यह भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है, भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है, जो पाकिस्तान के पंजाब के झांग में चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। तो आपका कौन हो गया? आपका झेलम नदी। उसके बाद लिखिए सतलज नदी। लिखिए 10 तक अगला हेडिंग में सतलज नदी लिखिए यह राकस्ताल झील से निकलकर भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, तथा पाकिस्तान में सिंधु नदी से चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। और चिनाब में एक बात आपको छूट गया, उसको लिख लीजिए सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, सिंधु नदी का सबसे बड़ी नदी सहायक कौन है? चिनाब है। तो ये आपका हो गया सतलज, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए रावी नदी। रावी नदी लिखिए यह रोहतांग दर्रा से निकलकर पाकिस्तान में मिल जाती है, पाकिस्तान में मिल जाती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा लिखिए, एक और नदी बची है कौन? आपका व्यास नदी। तो लिखिए यह रोहतांग दर्रा के निकट व्यास कुंड से निकलकर, ये सब कहाँ में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का सेक्शन है, यानी पूरा समझ हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलकर पंजाब के कपूरथला या हरिके में मिल जाती है, कपूरथला या हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है, सतलज नदी से मिल जाती है, सतलज नदी से मिल जाती है, सतलज नदी से मिल जाती है। किसके साथ? है ना। और इसी नदी से कौन निर्माण होता है? तो इंदिरा नहर का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया पूरा सेक्शन। हाँ, और एक चीज छूट गया आपको, रावी में लिख लीजिएगा, रावी में डैश करके लिख लीजिएगा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का पंजाब शहर स्थित है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है, लाहौर शहर स्थित है। एक प्रश्न और यहाँ से आएगा, श्रीनगर कहाँ स्थित है? तो आपको झेलम नदी के किनारे, तो लिख लीजिएगा श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका पूरा हो गया सिंधु नदी तंत्र, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे, गंगा नदी कैसे निकलता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।